हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर शर्मा मैथमेटिक्स में। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे विभक्ता के नियम जो 2 और 3 से विभाज्य संख्या था। आज हम आपको बता रहे हैं उससे आगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़कर कुछ सीख सकें। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए आप लोग कॉपी कलम निकालेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं विभक्ता के नियम। हम चेक करेंगे कि कैसे बड़ी से बड़ी संख्या को हम देखते ही बता सकते हैं कि ये किससे कट सकता है। तो चलिए बच्चों, ध्यान देंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले कक्षा में हमने बताया था 3 से विभाज्य संख्या। आज हम बताएंगे कि 4 से विभाज्य संख्या। तो क्या होगा? 4 से विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या देखेंगे बच्चों कि 4 से हम कैसे जानेंगे कि 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती है। तो चलिए, इसका एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक नियम होता है जिसको आप जानिए कि कह रहा है कि जिस संख्या के अंतिम दो अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। चलिए बच्चों, हमने लिखा कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या फिर 4 से विभाजित हो, वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे। चलिए बच्चों, हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो हम कोई भी संख्या लिख देते हैं 4 8 6 1 00। देखिए बच्चों, इस संख्या के अंतिम में 2 अंक क्या है? 0 है, अतः यह संख्या 4 से पूरा विभाजित होगी। और एग्जाम्पल लिखते हैं 9 2 6 4 8। देखिए बच्चों, ये क्या है? 48। 4 से 48 कटता है ना 12 बार में, 12 चौके 48। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 4 से कट जाएगी। ठीक है, आपको हम दिखा भी सकते हैं। इसको जब हम सवाल में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे ये 4 से विभाजित हो जाता है। वहां पे हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। जब हम सवाल पे चलेंगे तो आपको ये चीज बताएंगे। अभी समझिए, ये जो हम परिभाषा लिखा है उसके अनुसार कि अंतिम का 2 अंक है इकाई और दहाई। इकाई और दहाई या तो 00 होना चाहिए या फिर 4 से कटना चाहिए। और भी एग्जांपल ले सकते हैं 1 1 2 3 4 और 0 भी ले सकते हैं। देखिए ये क्या है? इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है? 4 से कटने वाली संख्या। 40 4 से कटता है ना, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। हम अगला चलेंगे 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या तो देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या 5 से विभाजित होती है और इसको जांचने का क्या नियम होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो 5 से विभाज्य का नियम है कि जिस भी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी।
चलिए बच्चों, हमने परिभाषा लिख दिया है कि जिस संख्या की इकाई अंक 0 या फिर 5 हो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और समझ के पढ़िए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए बच्चों? चलिए ध्यान देंगे आप लोग, इसको एग्जाम्पल द्वारा हम कैसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल इसका जैसे कुछ भी लिख लीजिए आप, कुछ भी, ठीक है, या कुछ भी आवे आपके, देखिए हम कुछ भी लिख देते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लास्ट में हमको देखना है सिर्फ क्या 5 है या फिर 0 है, लास्ट के अंक को देखना। तो देखिए यहाँ पे लास्ट अंक क्या है, ये लास्ट अंक आपका 5 है, मतलब ये कि ये पूरा के पूरे ये पूरा 5 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए? और देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे 2 7 8 4, कुछ भी 0 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, जो भी लास्ट में हमको देखना है, कोई भी संख्या रहेगा उसका लास्ट अंक देखेंगे कि लास्ट अंक क्या है। लास्ट अंक यदि 0 या 5 होगा तो वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो देखिए बच्चों, इसका लास्ट अंक क्या है, 0 है। जब ये लास्ट अंक 0 है और हमने परिभाषा में लिखा है कि लास्ट अंक 0 होना चाहिए, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा विभाजित होगा। तो ये रहा आपका 5 से विभक्ता के नियम। हम अगला देखते हैं। देखिए नीचे तो मेरे पास जगह नहीं है, ऊपर वाला अरेंज करते हैं, आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक है। अगला हम बताने वाले हैं, चलिए बच्चों हम अगला सीखेंगे 6 से विभक्ता के नियम। अगला जो होगा मेरा वो होगा 6 से विभक्ता के नियम। विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्या। तो सीखेंगे कि कौन सी संख्या हम कैसे पता करेंगे कि वह संख्या 6 से विभाजित है। तो इसके लिए साफ नॉर्मल सा एक रूल है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है वही संख्या आपका 6 से विभाजित होगा। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि कौन सी संख्या 2 से और कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो आप उसको देख लीजिए और समझ जाएंगे कि 2 से और 3 से विभक्ता का क्या नियम है, और तब आप समझ पाएंगे कि 6 से विभाजित संख्या क्या होती है। पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, मेरा जो पिछला वीडियो है उसको देखिए, फिर आप इसको देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ पे समझा दें, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए बच्चों हम देखते हैं कि 6 से विभाज्य संख्या के लिए क्या रूल है, क्या नियम है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा या विभाज्य होगा वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा, 6 से भी विभाज्य होगा। मतलब क्या कि जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, ना कि सिर्फ 2 से या 3 से। दोनों से जब विभाजित होगा तभी वो 6 से विभाजित होता, ये अन्यथा नहीं होगा। तो हम देखते हैं कोई एग्जांपल लेके। तो चलिए हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिख लीजिए। देखिए बच्चों आपके सामने हमने कुछ संख्या लिखा है और भी इसमें कुछ लिख लेते हैं। ये आपका एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने है, आप देखें कि ये कैसे 2 से 6 से विभाज्य होता है। तो चलिए सबसे पहले हमको इसको 2 से जांचने का नियम देखते हैं। तो देखिए बच्चों हमने बताया था 2 से विभक्ता के नियम में जिस संख्या के अंतिम में 0 2 4 6 या 8
होता है वह संख्या क्या होता है, 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 से है, इसका मतलब है ये कि 2 से विभाजित है। आप देखना है कि 3 से क्या होता है, आप जोड़ेंगे 2 + 4 + 6 + 7 + 0 + 2, इस सबको जोड़िएगा, 4 2 6 दूनी 12 12 7 19 2 21 आ रहा है। देखिए बच्चों 21 जब आ रहा है तो ये 3 के टेबल में तो आ रहा है, तो 3 के टेबल में जब आ रहा है तो ये क्या है कि 3 से भी विभाजित है। आपको बताए दे कि ये 2 से भी पहले विभाजित है क्योंकि अंतिम अंक 2 है, और ये इसका योग क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। कहने का मतलब ये 3 से भी विभाजित है, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो यह संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगा। किससे होगा, 6 से भी विभाजित होगा। समझ गए बच्चों। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, अंतिम में क्या है, 0 है, मतलब यह 2 से विभाजित है। आप देखते हैं कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो देखिए 2 + 4 + 1 + 0 + 7 + 1 + 0, तो देखेंगे इसको जोड़कर देखेंगे तो 4 2 6 1 7 7 2 14 15 आ रहा है, मतलब 15 जब आ रहा है तो 3 के टेबल में तो आ रहा है, 3 के टेबल में जब आएगा तो ये क्या होगा, 3 से भी विभाजित होगा। हो रहा है ना 3 से विभाजित, तो यहाँ 2 से भी विभाजित हुआ और 3 से भी विभाजित हुआ। 2 और 3 जब दोनों से विभाजित है तो यह संख्या क्या होगा, 6 से भी अवश्य विभाजित होगा। समझ गए बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और हमको भी पढ़ाने में और ज्यादा मन लगे। आप लोग के लिए नया नया ट्रिक, नया नया वीडियो लाते रहेंगे और बड़ा इजी तरीका से आपको मैथ हम समझाते रहेंगे। चलिए बच्चों, गुड बाय।